वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य। दूसरा, संयुक्त वाक्य। तीसरा, मिश्र वाक्य। पहला, सरल वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंशु पढ़ रही है। दूसरा, संयुक्त वाक्य की परिभाषा। जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे नानी घर आई और कहानी सुनाई, नेहा गा रही है और निशा नाच रही है। उपयुक्त वाक्यों में 2 सरल वाक्य तथा और से जुड़े हुए हैं। समुच्चय बोधक हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तीसरा, मिश्र वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ प्रधान उपवाक्य में कर्ता और क्रिया होने तथा वाक्य पूरा होने पर भी अर्थ प्रकट नहीं होता है। जैसे कोमल विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य। दूसरा, निषेधनवाचक वाक्य। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा, विषमयादि बोधक वाक्य। छठा, इच्छावाचक वाक्य। सातवां, संदेहवाचक वाक्य। आठवां, संकेतवाचक वाक्य। पहला, विधानवाचक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, पक्षी घोंसलों में लौट आए। दूसरा, निषेधनवाचक वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधनवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया, सड़क पर मत भागो। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं। चौथा, आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा। इसमें किसी बात या काम के लिए आज्ञा, प्रार्थना अथवा उपदेश का भाव रहता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सच बोलो, सदा दूसरों की मदद करो। पांचवा, विषमयादि बोधक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में हर्ष, विषम्य, घृणा या शोक का भाव प्रकट होता है उसे विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा ऐसा मीठा फल है, अरे तुम आ गए, हाय बेचारा गिर गया। छठा, इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, कामना, इच्छा आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करे, भारत प्रगति करता रहे। सातवां, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य द्वारा किसी बात या काम के होने में संदेह का बोध हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुमने उन्हें आते देखा होगा,
वह चला गया होगा। 8वां, संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं।